देखिए, इनका जो विचारधारा है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। और जो झूठ मोहन जी खुद यहाँ पे इस चैनल पे बोल रहे हैं, 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। बजट कांग्रेस के जमाने में था 46,000 करोड़ का, इसका कृषि का, जिसको घटा के इन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया। अब बजट 10,000 करोड़ साल भर का रखा और 4 महीने में 20,000 करोड़ खर्च कर चुके। तो मतलब मैं तो विधानसभा का सदस्य हूं, मुझे लगता है कि या तो मुझे, अभी मैं पहली बार का हूं तो मुझे मालूम नहीं है कि 10,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ कैसे होंगे। और वो किसान के पेट पे तो छाती पे गोली मारने वाले किसान की बात कर रहे हैं, कर्जा चलाने वाले। विधानसभा में खुद के मंत्री जवाब दे रहे हैं कि इतना कर्जा माफ हुआ। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ का हुआ, विधानसभा में 11,500 करोड़ का, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। फिर भी कितना झूठ बोल रहे हैं इस बात को सत्य साबित करने के लिए कि मतलब मन गलत वह अपने आंकड़े बनाते, मन गलत बातों को करने की बात कर रहे हैं। और जो इनका विचार है, अगर ये विचार इनका है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश करे। ये चुनाव जनता का है, जनता इनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है कि क्यों आपने, जिनने पेंशन इन्होंने 3-3 महीने से नहीं दिए, जो पेंशन हमने 600 रुपए कर दी थी, इन्होंने बेटियों की शादी के पैसे नहीं दिए और 28,000 करने की तैयारी कर ली। कर्जा माफी के जो बचे हुए पैसे उन्हें रोकने की तैयारी कर ली। जो माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था, माफियाओं के साथ मिलकर ये काम करने का काम कर रहे। और जो दूध माफिया के खिलाफ चलाया था, जिसके कारण किसान का दूध का भाव फेट में 7 रुपए 20 पैसे हो गया था, आज इन्हें 5 रुपए 40 पैसे कर दिए। जबकि आप भोपाल में दूध लेते होंगे तो आपको उसी भाव पे मिल रहा है और किसान को 1 लीटर पे 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या यूरिया का दूध वापस आने लगा? ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि किसने काम किया, किसने क्या किया। झूठ के वादे, झूठ के पुलिंदों के ऊपर जो यहाँ पे अतिथि विद्वानों को माननीय मंत्री जी ने खुद ने कहा, क्या उनने मुख्यमंत्री से मिलने कहा तो आत्महत्या की बात पे आ गए। तो ये आप देख सकते हैं इनकी स्थितियां क्या है और इनकी परिस्थितियां क्या है। अरे जरूर ये जो झूठ है कांग्रेस का गड़बड़िया चाहती है, कांग्रेस क्या जो अतिथि की बात कर रहे हैं, 3,000 लोगों को आपने तो आपने आत्महत्या की बात नहीं करी, आपने आत्महत्या की बात नहीं करी मंत्री जी, आपने आत्महत्या की बात नहीं करी बोलती है लगातार। मंत्री जी आत्महत्या की बात क्यों करी? अरे क्या किसान क्या 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 एक के बाद एक आपने कहा, फिर आप झूठ लगातार आपके। अरे 20,000 करोड़ का झूठ करा था। दोनों भगवानों को रखूंगा, आऊंगा आपके पास वक्त रहा, जरूर आऊंगा दोनों के पास एक बार। और कांग्रेस की औकात ही ऐसी है, कांग्रेस की मंत्री जी सही बात का गुस्सा क्यों होता है? बहुत सही बात पे गुस्सा क्यों होता है आपको? वक्त कितना भाई, सही बात पे गुस्सा क्यों होता है आपको? तीसरे मेहमान का रुख कर लेता हूँ, देवश्री माली जी का रुख कर लेता हूँ। एक छोटा सवाल देवश्री माली जी के पास लेके जाना चाहता हूँ। ग्वालियर एक सवाल लेके, माफ कीजिए मोहन जी, कुणाल जी, देवश्री माली जी के पास जाना चाहता हूँ। ग्वालियर में एक छोटा अतिथि विद्वानों का क्या तरीका है? कुणाल जी, क्या तरीका है आपका? ये इसलिए जोर जोर एक सवाल हो जाएगा। कुणाल जी आपको भी जमानत चलेगी, जमानत बहुत कम तो 28 हो जाएगा। ये सब दावे अलग है, वोटर का मानसिकता अलग है। एक बार देवश्री माली जी का रुख कर लेता हूँ, देवश्री माली जी का रुख कर लेता हूँ। देवश्री माली जी, ग्वालियर चंबल में सिंधिया एक बड़ा चेहरा होते थे कांग्रेस का, बाकी तो बीजेपी का पावर हाउस था। अब सिंधिया आ गए बीजेपी में, क्या लगता है आपको अब जो वोट होंगे वहां पर वो व्यक्ति को पड़ेंगे कि पार्टी को पड़ेंगे? खासतौर पर कांग्रेस के संदर्भ में पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था 15 अगस्त में कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, वो 15 अगस्त नहीं, दोनों बातें हैं। देखो, मैंने ऐसा आपने सही कहा कि ग्वालियर में चुनाव का जो मुद्दा है वो सिंधिया और वो विधायक हैं 16 जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी वहां दिक्कत ये आ रही है कि एक तो जो सिंधिया के साथ बहुत सारे लोग नहीं गए, दूसरा दिक्कत ये आ रही है कि बीजेपी मजबूत पार्टी थी, हार गई थी वो अलग बात है, लेकिन पिछले 15 महीने लगातार बीजेपी ने इन्हीं विधायकों के खिलाफ जगह जगह बड़े बड़े आंदोलन किए, इन पर भ्रष्टाचार के और बहुत सारे आरोप लगाए, जिसमें सिंधिया जी भी शामिल थे। अब कांग्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके डॉक्यूमेंट दे रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रभात झा साहब ने या पवैया जी ने या बीजेपी ने या शिवराज सिंह जी ने शिवपुरी में हम लोगों को उपलब्ध कराए थे, और वही सरकार में विधानसभा में पहुंचे और वही पहुंचे। इनका जवाब बीजेपी कैसे देगी, ये उनकी एक समस्या बन रही है। तो बीजेपी अपने विकास या कांग्रेस की सरकार को लेकर जो बात कहती है, वो कांग्रेसी यही पूछते हैं कि हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन यही आदमी तो कर रहा था, इसी खिलाफ तो आप आंदोलन कर रहे थे।
तो ये जो समस्या है ये कार्यकर्ता लेवल तक जा रही है। मोहन जी ये केवल 16 सीटों मोहन जी महत्वपूर्ण बात कर रहे देवश्री माली के, वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी प्रदर्शन हुए प्रभात जी से लेके आपके तमाम बड़े नेताओं ने जिनके खिलाफ किए वो सब आपके साथ आ गए। ये आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे जितने मंत्री विधायक साथ में आए सबने कांग्रेस को छोड़ने के पीछे कारण ही ये दिया था कि जो बात कही जा रही थी भाजपा की तरफ से वो बात सही है, इसी के कारण ये नौबत आई। इसी कारण से उनने पब्लिकली बोला, हरदीप जी डंग ने तो खुलेआम बोला कि हाँ मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरे कोई काम ही नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री को मिलने का टाइम ही नहीं है, मुख्यमंत्री आने के पहले के जाओ 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 ये जो व्यवहार करते थे इसके कारण से जनता के बीच सही बात तो आपका देख लिया मंत्री जी, आपका देख लिया, भाजपा के साथ आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे आत्महत्या पे बात नहीं आई थी, हमारे आत्महत्या पे बात नहीं है। आत्महत्या कर ले तुम्हारे जैसे 4 आदमी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मिलवाने का आपने कहा ये आपके शब्द है, ये आपके शब्द है मंत्री, ये असत्य बात नहीं चलेगी। या आपने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा मुख्यमंत्री नहीं मिले तो, अरे आपको मंत्री नहीं मिल रहे मुख्य, ये तो मंत्री जी गलत बात, ये गलत झूठ बात नहीं चलेगी। ठीक है, कितनी चर्चा की इजाजत देता है। मुझे यही तीनों मेहमानों का इसी वक्त शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। लेकिन ये बात तय है कि अभी तक जिस तरह का इंप्रेशन आ रहा है तो इंप्रेसिव सूची है कांग्रेस की, जो लिस्ट है वो भी, बीजेपी की भी तैयारी पुख्ता है और उसके पास प्लस पॉइंट यही है कि उसका जो संगठन है वो बड़ा मजबूत है। तो दिलचस्प होंगे चुनाव और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। स्टूडियो में जितने भी दावे हो रहे होंगे आप सुन रहे होंगे, उसका फैसला कर देगी जनता। 3 तारीख को तय हो जाएगा जब वोट होगा तब। और आज इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।